दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें कराई गई है। छात्र और छात्राओं को स्कूल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र तो दुश्मन नंबर 1 क्यों है, इसको आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद वीआईपी पर बेहिसाब पॉलिटिक्स को भी आपको समझाएंगे डिटेल में, और इसके बाद आपको समझाएंगे पुलिस लाइन में हत्या का राज, इसके पीछे क्या कुछ है, क्या खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद ढाका से पटना तक हिंदू सुरक्षा की मांग क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे। बिहार में बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करने जा रहे प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। प्रशांत लगातार आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। 2025 में मुकाबला सीधे एनडीए से होने की बात करते हैं। आज प्रशांत किशोर ने आरजेडी में भगदड़ जैसी स्थिति की बात कहकर सियासी तापमान को गर्मा दिया है। हालांकि पीके ने जेडीयू पर भी तंज कसते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीट भी नहीं मिलने का दावा किया है। लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ, मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं, तो भगदड़ वहां मची है। आरजेडी में भगदड़ मचने की बात कहते जनसुराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की सियासत में बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। पैदल यात्रा के बाद अब प्रशांत बहुत जल्द अपनी पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं। इससे पहले वो लोगों तक पहुंचकर आरजेडी और मौजूदा सरकार दोनों पर हमले भी कर रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जोरदार पलटवार किया। दावा कर दिया कि आरजेडी में भगदड़ की स्थिति है। पार्टी की ओर से पत्र जारी किया गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनसुराज ज्वाइन न करें। ये आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ, मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं, तो भगदड़ वहां मची है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री और जेडीयू पर भी जमकर बरसे। दावा कर डाला कि अगले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीट भी नहीं मिलने वाली। और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहते। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहां लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होगा। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। आखिर प्रशांत किशोर आरजेडी पर हमलावर क्यों हैं, तो ये भी जान लीजिए। प्रशांत किशोर बिहार की बदहाली के लिए आरजेडी को ही जिम्मेदार मानते हैं। मंच से लगातार जंगल राज की बात कहकर लालू प्रसाद पर निशाना साधते हैं। अब भगदड़ की बात कर आरजेडी के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। अपनी पार्टी बनाने से पहले पब्लिक को संदेश कि हम दूसरों से अलग हैं। प्रशांत किशोर के लगातार आरजेडी पर हमले के बीच अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशांत किशोर खुद की पार्टी बनाने से पहले संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे दूसरे दलों से कुछ अलग करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के बयान पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, सुनिए। किशोर जी राजनीतिक व्यापारी हैं और उन्होंने अभी तक राजनीति में व्यापार किया है। अब उन्हें यह भ्रम हो गया है कि हम राजनीति में सफल होंगे। और आपको बता दें कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस प्रदेश की जनता चुनती है, ना कि कोई व्यक्ति बनाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि प्रशांत किशोर जी इस भ्रम से दूर हो जाए। प्रशांत किशोर जी जनसुराज के माध्यम से जनता का मन टटोल रहे हैं। यह बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध है, यह अपना हित अहित पहचानती है।
नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और यही कारण है कि वह लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रशांत किशोर जी जनता का मूड भांपने निकले। वह एक राजनीतिक प्रबंधक हैं। नेता बनना उनके लिए कठिन चुनौती है। आत्ममुग्धता के शिकार हैं प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी जिस अहंकार में बोल रहे हैं, अभी तो उनकी पार्टी बनी नहीं है, पार्टी बनने में महीनों दिन अभी बाकी है, और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं इसी प्रकार की भाषा गत लोकसभा चुनाव के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में और जेडीयू के संदर्भ में किया करते थे कि 5 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। में आकलन करने की आवश्यकता है। उनको जो लदुआ भीड़ के सहारे वो समझ रहे हैं कि हम बड़े लीडर हो गए हैं या लोगों का कहीं ना कहीं हमको समर्थन मिल रहा है, दरअसल वो मुगालते में है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो लोगों का समर्थन और विश्वास है वो लालू जी और तेजस्वी जी के जो विचार और कार्य हैं उसके प्रति है। आइए अब जरा समझिए पीके के लिए आरजेडी दुश्मन नंबर 1 क्यों है। देखिए, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं राजनीति में। बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं अक्टूबर के ही महीने में। लगातार आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार आरजेडी को बता रहे हैं। आरजेडी में भगदड़ जैसी स्थिति की भी बात कर रहे हैं और जानबूझकर संदेश आरजेडी कैडर को बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अपना प्रचार लगातार कर रहे हैं प्रशांत किशोर ने जेडीयू को भी फेल बताया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर लालू और तेजस्वी पर हमलावर हैं। गांव तक पद यात्रा कर चुके हैं प्रशांत किशोर। गांव की स्थिति पर पूर्व सरकारों को लगातार घेरते रहे हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत गर्म है, राजनीति गरमाई हुई है प्रशांत किशोर के इन बयानों से। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगे की डीपी लगाई तो कई तरह की अटकलें तेज हो गई।